नमस्कार। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स लगे हुए हैं उन सभी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है अनुकरण सिद्धांत का, इसके बाद विरेचन सिद्धांत, उसके बाद राष्ट्रीय सिद्धांत और भी जितने टॉपिक्स हैं उन सभी पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर परीक्षा से पहले ही मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस और अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इससे पहले कि हम अनुकरण सिद्धांत को पढ़ें, उससे पहले मैं आपको अरस्तु का थोड़ा परिचय बता देना चाहता हूँ। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक हुए। पाश्चात्य काव्य चिंतन में, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी और काव्य शास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इनका समय काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है और इनके गुरु प्लेटो थे और इनका शिष्य सिकंदर। इन्होंने अपने गुरु प्लेटो के तर्क का प्रत्युत्तर में ही अनुकरण सिद्धांत की मीमांसा की इसका विवेचन किया। प्लूटो का मानना था कि काव्य त्याज्य है, यानी काव्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर की अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति ही काव्य है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। वे कहते हैं कि अनुकरण सदैव अधूरा रहता है, अतः संसार अर्ध सत्य है और काव्य चौथाई सत्य, यानी काव्य 3/4 भाग झूठा है। इसलिए काव्य को त्याग देना चाहिए। प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया और काव्य के 3 भेद किए हैं, जिसमें पहला है नाट्यात्मक काव्य, दूसरा सत काव्य और तीसरा असत काव्य। अरस्तु ने अपनी कल्पना से इस सिद्धांत में नया रंग भर दिया तथा काव्य की महत्ता को पुनर्स्थापित किया। अरस्तु के अनुकरण को टीकाकारों ने, आलोचकों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर बुचर मानते हैं कि अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। वहीं प्रोफेसर मरे का कहना है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। जैसा कि प्लेटो कह रहे थे कि अनुकरण यानी काव्य अनुकरण का अनुकरण है, तो वहाँ सर्जना का अभाव हो रहा है, वहाँ सृजन कार्य नहीं हो रहा है। नकल को प्लेटो अनुकरण कह रहे हैं, जो कि इसका रूढ़ अर्थ है। वहीं जो अरस्तु हैं वो उसे पुनर्सृजन के बारे में बताते हैं, जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक और नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त कर दिया। वे लिखते हैं, आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ द नेचर, यानी कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उनका तात्पर्य जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसकी आंतरिक रूप जैसे काम, क्रोध आदि मनोविकार से भी है। अरस्तु नकल को अनुकरण नहीं मानते। वे पोएटिक्स में लिखते हैं, जनरली आर्ट पार्शियली कंप्लीट व्हाट नेचर कैन नॉट, यानी कला उस चीज़ को पूर्ण करता है जो प्रकृति पूर्ण नहीं कर सकती। यानी प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया में कला द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अबरक्राम्बी नाम के विद्वान लिखते हैं कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे अधिक नहीं दे सकती जो कि प्रकृति हमें देती है, पर तथ्य यह है कि कविता आस्वादन इसलिए करती है क्योंकि वह हमें वह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करते हैं, अतः अनुकरण को नकल नहीं माना जाना चाहिए। अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि में भी अंतर स्पष्ट हो जाता है।
इतिहासकार वे होते हैं जो लिखते हैं कि जो घटित हुआ है वो इतिहासकार लिखते हैं, और जो घटित हो सकता था वो कवि लिखते हैं। इसलिए काव्य का स्वरूप, काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य, अधिक व्यापक है। अरस्तु का मानना है कि काव्य स्वादन का रहस्य भी मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति में ही निहित होती है। अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं है। अनुभव इसका प्रमाण है। जो वस्तु प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश का अनुभव कराती है, उन्हीं की यथावत अनुकृति से हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिनेमा में आप लड़ाई का सीन देखते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वही वास्तविक जीवन में आप किसी को लड़ाई करते देखते हैं तो वहाँ आपको क्लेश की अनुभूति होती है। वस्तुतः कलाजन्य आनंद अनुकृति जन्य आनंद ही है। यानी वहाँ कलाकार उसको उस तरीके से प्रस्तुत करता है हमारे आसपास की घटनाओं को, जो कि हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। यह आनंद, कलाजन्य आनंद जो है, वही अनुकृति जन्य आनंद है। अब हम अनुकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो अनुकरण में कवि या कलाकार किसी चीज़ की यथास्थिति वर्णन नहीं करते, बल्कि उसका युक्तियुक्त संभाव्य वर्णन करते हैं। यानी कोई वस्तु जैसी है, कोई घटना जैसी है, उसका उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि वह कैसी हो सकती थी वैसा वर्णन किया जाता है। इस प्रकार कवि मानव जीवन के अस्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और इनमें परिवर्तन भी कर सकता है। काव्य में जिस मनुष्य का चित्रण होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और उसके जैसा भी हो सकता है। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए ऐसा करता है, क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं, अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर जगत तक व्याप्त है। अनुकरण में हम किसी चीज़, किसी घटना को ऐसे नहीं बताते कि वह कैसी है, बल्कि उसे इस प्रकार हम अनुकृति करते हैं उसका कि वो किस प्रकार हो सकती थी। कवि या कलाकार किसी घटना को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वो कैसा हो सकती थी। यानी अनुकरण केवल नकल नहीं है, यह एक पुनर्सृजन है। इसमें सृजन कार्य होता है, जिसमें कवि अपनी कल्पना से अनुमान लगाता है कि इस प्रकार भी हो सकता है। आगे आप जब कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पढ़ेंगे तब वहाँ भी आपको पता चलेगा मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, तो वो आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत में देखने को मिलता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि बहुत ही संकुचित है। इसमें कवि के अवचेतना को अधिक महत्व नहीं दिया गया। इसमें यह नहीं बताया गया कि कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है, तब उसके अंदर वह अवचेतना का विकास होता है, जिससे वह पुनर्सृजन कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। इस प्रकार हमने अनुकरण सिद्धांत को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको जो बताई गई इस वीडियो में वो सारी बातें समझ में आई होंगी। अनुकरण का मूल अर्थ नकल नहीं है, बल्कि इसका पुनर्सृजन है। प्लूटो काव्य का त्याग करने की बात करते हैं, क्योंकि वो अनुकरण को रूढ़ अर्थ में देखते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि यह अनुकरण यानी नकल, और जब एक वस्तु से उसका नकल किया जाता है किसी घटना का, तो वो अर्ध सत्य होता है। और इस प्रकार वे कहते हैं कि ईश्वर का अनुकरण संसार है, यानी ईश्वर जितना सत्य है उसका आधा सत्य संसार है, और संसार का आधा सत्य जो है वो कविता है। तो इस प्रकार 1/4 सत्य कविता है, 3/4 वह गलत है। इसी मत का प्रत्युत्तर देते हुए अरस्तु अपने अनुकरण सिद्धांत में बताते हैं कि अनुकरण केवल नकल नहीं है, बल्कि यह पुनर्सृजन है, जिसमें
कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से नया सृजन करता है। तो इस प्रकार अनुकरण सिद्धांत को हमने समझा। बहुत ही संक्षेप में मैंने इसे बताने की कोशिश की, सारगर्भित रूप में। आशा करता हूँ आपको समझने में आसानी हुई होगी। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें आप राइटिंग को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम विरेचन सिद्धांत को पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विरेचन सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।